स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? तो इसमें आपका जो है एक लेटर है। लेटर कैसे लिखा जाता है तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं। ये पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। ओके स्टूडेंट, पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले मित्रों, परिचितों तथा संबंधियों तक लिखित रूप में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। क्या है? पत्र एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को जो है हमसे दूर रहने वाले यानी दूर जगहों में रहने वाले उनके यहाँ पहुंचा सकते हैं तथा उन्हें अपनी कुशलता की जानकारी भी दे सकते हैं, और हम कैसे हैं कैसे नहीं उसकी जानकारी भी हम उन्हें दे सकते हैं। पत्र लिखना एक कला है या विचारों तथा सामाजिक संपर्क का एक सुलभ, सस्ता व अच्छा साधन है। क्या है? ये एक कला है और या एक सामाजिक संपर्क का एक एकदम सुलभ और अच्छा रास्ता है। पत्रों के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक अथवा घरेलू पत्र, ठीक है। दूसरा है औपचारिक अथवा प्रार्थना पत्र। तो ये 2 पत्र होते हैं, तो जान लेते हैं क्या कैसे कैसे होते हैं ये सब। तो पहला अनौपचारिक अथवा घरेलू पत्र। ये पत्र अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपनी कुशलता की जानकारी, आपसी सुख दुख के समाचार, निमंत्रण आदि के लिए लिखे जाते हैं। क्या है? ये पत्र जो है, जो अनौपचारिक पत्र जो है, हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप में जितने भी मेंबर हैं हम उनको लिख सकते हैं, और उसमें हम अपनी बातों को जो है हम लंबा करके भी लिख सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या लिखें क्या नहीं। तो आप उनसे उनके हाल चाल समाचार को पूछ सकते हैं, अपने हाल समाचार को बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्या है? औपचारिक अथवा प्रार्थना पत्र। क्या है? औपचारिक। तो प्रार्थना पत्र में विद्यालय के प्रधानाचार्य, किसी विभाग के अधिकारी अथवा व्यक्ति से निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है। व्यावसायिक पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है? ये पत्र जो है थोड़ा ऑफिशियल होते हैं। इसको आप क्या करते हैं? स्कूल के प्रधानाचार्य, अपने क्लास टीचर, ये सब को आप लिखते हैं, ठीक है। और इसकी जो है एक लिमिट भी होती है। इसमें आप कोई ऐसा वैसा बात नहीं लिख सकते हैं, जो आपकी ज़रूरी है बस आप वही लिख सकते हैं। और इसके लिखने के भी एक तरीके होते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अब क्या है? पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए? पत्र सरल व मधुर भाषा में लिखना चाहिए। वो एकदम सरल भाषा होना चाहिए ताकि दूसरों को वो समझ में आ जाए। पत्र स्पष्ट भाषा में लिखा जाना चाहिए और वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। पत्र में सुंदर व स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैंडराइटिंग आपका सुंदर होना चाहिए और लेख भी आपका अच्छा होना चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। और क्या होता है? एक ही बात को आप बार बार दोहराइएगा तो क्या होता है? वो थोड़ा सा अलग ही लगता है लेटर, फिर उससे इंसान को जो है पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो इसलिए एक बात को बार बार भी नहीं लिखना चाहिए। पत्र में किसी को अनुचित शब्द नहीं लिखना चाहिए। और क्या? पत्र में ऐसा लिखिए ताकि दूसरों को वो अच्छा लगे, ख़राब ना लगे। हमें पता लिखने का नमूना, पता कैसे लिखा जाता है देखिए। टिकट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में श्री सौरभ जैन, विद्या प्रकाशन मंदिर, ठीक है। यह शॉर्ट में आपका लिखा हुआ है। अवे विद्या एस्टेट, बागपत रोड, मेरठ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है ये। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रेषक है अजय रस्तोगी। ये आपका लास्ट का है, ये स्टार्टिंग दिया गया है आपका और ये लास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, एक लेटर आप लोग को लिखना है तो वो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। आपका क्वेश्चन है, सहेली को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र, ठीक है। तो आप इसे लिखिएगा अपने कॉपी में, लिखिएगा 15 कॉमा लिखिएगा ग्रीन विलेज, ग्रीन विलेज। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा बरेली, बरेली। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा दिनांक। तो आज कितना तारीख है? तो आज है 30, फिर 6 है या 2020। तो आप भी लिखिएगा यहाँ पे। आप प्रिय मित्र, यानी आप जिस फ्रेंड को आप लिख रहे हैं लेटर, यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन, लिखिएगा, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है, को मनाया जा रहा है।
को मनाया जा रहा है। पूर्ण विराम। इस अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए हैं। इस अवसर पर मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए हैं। फिर आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से आप हल्का आगे जो है पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा। अतः तुमसे उम्मीद है कि तुम इस अवसर पर तुम हमारा घर अवश्य आओगी। पूर्ण विराम। लिखिएगा चाचा चाची, बीच में हल्का हाइफन का साइन दीजिएगा आप। चाचा चाची को मेरा प्रणाम। फिर आप लिखिएगा पूर्ण विराम। यहाँ लिखिएगा आप इस साइड, राइट साइड आप लिखिएगा तुम्हारी सहेली। फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारी सहेली, यहाँ पे अपना नाम। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को लेटर आज लिखवाया है, तो आप इसे क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।